जो बात दुनिया में कहीं नहीं हो सकती वो पाकिस्तान में हो सकती है और आज ये बात सच साबित हुई। परवेज इलाही अपने ही खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आए। 3 घंटे वो कहाँ गायब रहे, किससे मिले, और जो अपोजिशन ने सरप्राइज पीडीएम ने तैयार कर रखा था, जो रेडी था, वो क्या था, वो अब आपको पता चल गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया और कॉन्फिडेंस का वोट भी वज़ीर आला को लेना पड़ेगा। ये सारी कहानी क्या है और इसके बाद क्या होगा। और अब परवेज इलाही पहले पीटीआई के वज़ीर आला थे, अब किसके वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूं। इससे पहले एपिसोड में आपको बताया था कि किस तरह का प्लान बना है और किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो परवेज इलाही जो है उन्हीं ही को वज़ीर आला रखेंगे। तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा और परवेज इलाही ही वज़ीर आला रहेंगे और कोई असम्बली नहीं टूटेगी। मगर उस प्लान से हट के उससे भी बड़ा प्लान सामने आ गया जिसके ऊपर अमल कर दिया गया। और अब आगे क्या होगा। सबसे पहली बात कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन आ गया। पहले सुना था अदालतें रात को खुलती हैं, अब असेंबली भी रात को खुली और परवेज इलाही साहब के जो असेंबली के सेक्रेटेरिएट थे उनके खासो खास हैं, उन्हीं की मदद से ये चीज़ें की गई और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास किया गया। अब ये कॉन्फिडेंस का वोट लेना, एतमाद का और अदम एतमाद का वोट का होना, ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं। ये क्या होगा, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी और अब परवेज इलाही किस पार्टी के वज़ीर आला होंगे। इससे पहले ये सारा अमल हुआ कैसे, इसके बारे में आपको बता देते हैं। चूंकि साबित हो गया कि काफ लीग जो है और परवेज इलाही इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे चलते हैं। ये तो आपको पता है कि पीडीएम की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई थी। अब परवेज इलाही साहब जो आर्मी चीफ साबिक रिटायर्ड है, बाजवा साहब, उन्हीं की मदद से यहाँ तक पहुँचे थे और आगे भी उन्हीं इस्टेब्लिशमेंट की रहनुमाई ले रहे हैं। और 3 घंटे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन पास हुआ, जो पास नहीं हुआ, जो लाया गया अदम एतमाद की तारीख, इससे कबल 3 घंटे परवेज इलाही साहब गायब रहे और फिर अचानक से रात को असेंबली सेक्रेटेरिएट 9:30 बजे खुल गया। किसी भी प्लान से हट के ये अचानक से चीज़ की गई। 3 घंटे जो परवेज इलाही साहब वज़ीर आला होते हुए गायब रहे, वो आसफ अली जरदारी साहब से मिले। आसफ अली जरदारी साहब को चौधरी शुजात साहब की गारंटी चाहिए थी परवेज इलाही साहब के एतमाद के हवाले से, और शुजात साहब की गारंटी के बाद और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब भी मिले उनसे। आसफ जरदारी साहब उनसे एक दिन पहले मिल चुके थे और जब वो गारंटी मिल गई तो 3 घंटे परवेज इलाही साहब ने ये जो सारा अमल हुआ उससे पहले जरदारी साहब के साथ मिले और बैठे। इसमें तो कोई दो राय नहीं। और अब ये साबित भी हो गया कि जरदारी साहब सियासत के और जोड़ तोड़ के बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने ये बात साबित कर दी। और परवेज इलाही और आसिफ जरदारी साहब की 3 घंटे की मुलाकात के बाद अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन भी आ गया और एतमाद का वोट भी लेना पड़ेगा। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहली बात, कानूनी नुक्ता यह है कि जब अदम एतमाद की तारीख आ जाए तो उसके बाद कुछ 6 महीने तक, 3 महीने तक आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। ये बात साफ हो गई। इमरान खान की ख्वाहिशों के 100% बरअक्स ये काम हुआ। अब चूंकि एतमाद का वोट लेने का भी गवर्नर ने कहा और फिर अदम एतमाद की तारीख भी आई। जब परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे तो उसके बाद तो अदम एतमाद की जो तारीख है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसकी तो हैसियत कोई नहीं रहेगी, वो तो हैसियत मर जाएगी। तो जब इसकी हैसियत मर जाएगी, एतमाद का वोट लेने के बाद अदम एतमाद की हैसियत मर जाएगी, तो ये सवाल उठता है कि ये एतमाद का वोट कौन देगा। अब देखिए 10 वोटों का डिफरेंस है और वो 10 वोट सिर्फ काफ लीग के हैं। पीडीएम के सारे वोट एक तरफ ले जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट एक तरफ रखें। दोनों हुकूमतें नहीं बना सकते जब तक कि काफ लीग किसी का साथ ना दे। तो अब चूंकि काफ लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो साथ नहीं दे रही और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब काफ लीग का साथ देगी। चूंकि अब काफ लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की जरूरत भी नहीं रही। वो क्यों नहीं रही। अब पीडीएम की तरफ से परवेज इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला होंगे। कैसे होंगे जी, बात कर लेते हैं। एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। किसने कहा जी, गवर्नर ने कहा। जब आप एतमाद का वोट लेंगे जी तो क्यों लेंगे, चूंकि अदम एतमाद का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन भी है और खुद ही अपने खिलाफ तारीख लाई। ये तारीख में, डेमोक्रेटिक दुनिया की तारीख में, जमहूरियत में पहला वाक़या है कि एक वज़ीर आला खुद ही अपने खिलाफ अदम एतमाद की तारीख ले आए। और जब एतमाद का वोट लेंगे तो वोट कौन देगा, तहरीक इंसाफ के लोग वोट नहीं देंगे। वोट अपने 10 MPs के वोट होंगे काफ लीग की और प्लस उसके साथ पीडीएम वाले वोट देंगे और ऐसी सूरत में एतमाद का वोट लेके
अदम एतमाद की तारीख को नाकाम बना देंगे और कानूनी तौर के ऊपर असम्बलियाँ नहीं तोड़नी पड़ेंगी और नया मोशन उसके बाद पास नहीं होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। तो एतमाद का वोट जब पीडीएम की तरफ से लेंगे और फिर ये वज़ीर आला बरकरार रहेंगे परवेज़ इलाही साहब, यानी कि एक मरतबा फिर से वज़ीर आला बन गए और अब की बार जो एतमाद का वोट लेके वज़ीर आला बनेंगे या बरकरार रहेंगे तो परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से वज़ीर आला नहीं बने, वो उनके वज़ीर आला नहीं होंगे, ये पीडीएम के वज़ीर आला होंगे। तो इस तरह से अब मैं ये कह सकता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब पीडीएम को प्यारे हो गए और उधर से इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो जीत गई और इमरान खान बुरी तरह से हार गए। अब इस सारे अमल के दौरान बेशुमार कानूनी नुकात भी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि असेंबली सेक्रेटेरिएट 9:30 बजे कैसे खुला, वो आपको बता दिया कि उन्हीं ही के अपने हैं जो असेंबली के सेक्रेटरी हैं, और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट जब पीछे है तो फिर रात को अदालतें भी खुल सकती हैं, असेंबली भी खुल सकती है, और जरदारी साहब की मदद से और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से और इंक्लूडेड पूरी पीडीएम ने मिलकर एक ऐसा सियासी खेल खेला जिसके सामने इमरान खान साहब की असेंबलियाँ तोड़ने की बात जिद को, अना को मलिया मेट और सत्यानाश करके रख दिया। और अब इमरान खान साहब को और पीटीआई को समझ आएगी कि इस मुल्क के अंदर वो जो चाहें वही होता है और अना परस्ती से सियासत नहीं होती, इत्यादियों को ऐसे साथ नहीं चलाया जाता, उनकी भी कुछ मानना पड़ती है, रियलिटी को देखना होता है। ऐसे फैसले नहीं किए जाते कि आपके दाएं और बाएं लोग बैठे और अब एकदम से कह दें हाँ जी बाजवा साहब ऐसे थे, हाँ जी मैं असेंबलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ, तकरीर करने जाएं तो लोगों को सख्ता तारी हो जाए। जब आप कहें कि मैं असेंबलियाँ तोड़ने लगा हूँ तो ये गलत फैसला है शुरू से। मैं जल्दी इलेक्शन चाहता हूँ कि जल्दी इलेक्शन करवाएं, एक ये बात। दूसरा उससे बड़ा गलत फैसला था कि मैं असेंबलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ। जब आपको पता है कि ये लोग ही किसी और ने बनवाई आपके साथ भेजे तो इनको हिकमत के साथ चलाना था, ना कि असेंबलियाँ तोड़ने की बात करके जिनको पता है कि मैं आज असेंबली तोड़ दूँ तो मैं वज़ीर आला आइंदा सारी ज़िंदगी नहीं बनूंगा। ये वो हादसा है, ये वो सियासत है, ये वो सियासी ब्लैकमेलिंग है कि 10 सीटों वाला दोनों पीडीएम को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ब्लैकमेलिंग के ऊपर ब्लैकमेलिंग करके खुद वज़ीर आला बने। और जब आप उनको वज़ारत आला से हटा देंगे और उनको भी समझ है कि मैं बनना कोई नहीं, तो फिर क्यों वो छोड़ेंगे? उनको क्या आन पड़ी कि वो वज़ारत आला छोड़ते हुए असेंबलियाँ तोड़ दें? और फिर ख़ासकर वो हैं ही इस्टेब्लिशमेंट के बंदे। तो इस सारे अमल के दौरान ये साबित हुआ सियासत में मुदाखलत है। यहाँ सियासतदान आज़ाद नहीं है, यहाँ सियासतदान एक दूसरे से मुखलस नहीं है, ये एक दूसरे पे शक करते हैं, ये एक दूसरे को चोर कहते हैं। और अब वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो प्यारे हो चुके पीडीएम को, और कल या परसों जब भी वोट एतमाद का हासिल करेंगे तो उसके बाद पीडीएम के लोग वोट देंगे। और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कितने लोग जो हैं वो भी पीडीएम की तरफ और परवेज़ इलाही की तरफ इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर या मौजूदा सियासी हालात को देख के उस तरफ भाग जाते हैं। आप देखिए कि चंद रोज़ कबल क्या से क्या चीज़ें हो रही थी, किस तरह के मुतालबात किए जा रहे थे, और एक यकदम अचानक एक सियासी प्लान बना के उसको प्रैक्टिकल करने की तरफ बढ़ चुके हैं। और उसके बाद मुल्क का सियासी सिनेरियो क्या होगा और इस सारे अमल के दौरान अवाम क्या सोचते हैं, वो किसके साथ खड़े हैं, ये अब उनके ऊपर आजमाइश होगी, देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन सियासी तौर के ऊपर इमरान खान साहब को सुबकी हुई, उन्होंने गलत फैसला किया था, उनके गलत मुतालबे थे बड़ी हद तक, और अब उनके हाथ से काफ लीग का भी एताद टूट गया। आप देखते हैं मोहम्मद सलाही साहब नई ट्वीट क्या करते हैं और ये एतमाद का वोट और सारी किस्सा कहानी क्या होती है। मगर अब तक की जो रियलिटी थी वो आपके सामने रख दी। आगे देखते हैं कौन इस सियासी मैदान के अंदर सुरखरू होता है। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और इमरान खान और परवेज़ इलाही के तल्लक के ऊपर एक जुमला ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।